कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये लॉ है। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो। जिसके पास बहुत पैसा है वो उनके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, जिसके पास थोड़ा सा कम है उनके यूरोप में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो रशिया में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो चाइना में पढ़ रहे हैं। पर इंडिया की पढ़ाई को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा, और बिना एजुकेशन के कोई कंट्री कभी पावरफुल बन ही नहीं सकती। काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? परसेंटेज और नौकरी इस देश की शिक्षा का तो ही आधार है। 1%। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए, आईआईटी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। अमेरिका का सबसे पहला खरबपति अरबपति एंड्रयू कार्नेगी, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया और नेपोलियन हिल को बोला, बिना तनख्वाह अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। नेपोलियन हिल की हालत उस टाइम खराब थी, लेकिन उसने देखा अमेरिका का नंबर 1 अरबपति मेरे को कह रहा है बिना तनख्वाह तू मेरे लिए काम करेगा क्या? तो नेपोलियन हिल ने देखा कुछ तो चक्कर है, इसकी बात में दम होगा नहीं, ऐसे कह नहीं सकता। तुझे क्या करना होगा? तुझे दुनिया के 25,000 अमीर लोगों के जीवन को अंदरूनी झांकना होगा, जाके उन्होंने जिंदगी में क्या किया है। 25,000 लोगों की जिंदगी को जाके पढ़ कि खर्चा कि तेरा, आवन जावन तेरी, और कि तनख्वाह कि कुछ भी नहीं। आप सोचो अपने वाला आदमी होता तो 14 ईट दिखाता के साले बेवकूफ है, उल्लू है, मेरी फालतू की तेरी बात तो मेरे को ये लग रहा है। अरे वो नेपोलियन हिल था और वो एंड्रयू कार्नेगी। नेपोलियन हिल को ये पता था ये अगर कुछ रास्ता बता। कमजोर आदमी को भी मोहब्बत हो जाए ना तो घर से लड़ जाता है, समाज से लड़ जाता है, कहते मेरे को यही चाहिए। माँ बाप कह रहा धर्म अलग है रे नालायक, का फिर भी यही चाहिए, जाता अलग है, कहा यही चाहिए, कहा कि घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, कहा गांव वाले निकालेगा, निकाल दो। राइडा, ये क्या मोहब्बत में साहस आता है, मोहब्बत में इंसान डरना छोड़ देता है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो डर नहीं होगा साहब, और जहां डर है वहां मोहब्बत। जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो आपको सिस्टम के लिए डर नहीं होगा, फिर आप डरेंगे नहीं। फिर पता है कौन डरेगा? वो डरेगा जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, वो डरेगा राइडा कि चलो इसके साथ, वरना पीछे छूट जाओ। एक बिजनेसमैन था, हेलो, और अचानक उसकी कंपनी घाटे में जाना शुरू। 1 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ का घाटा। सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज को, सारे बिजनेस की चेन को पुकार पुकार के थक लिया। वो नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका धंधा उठ ही नहीं रहा था। केस समझ में आया? उसने सारे प्रयास करके देख लिए, कंपनी 3 करोड़ के घाटे पे। रियल स्टोरी है साउथ इंडिया के किसी बड़े बिजनेस ओनर की। जब उसने सारे प्रयास कर लिए तो मेरा साथी कोई पहुंच गया क्रेक। उसने वो किया जो नॉर्मली लोग नहीं। तब तो कंपनी चालू करने का, कंपनी बढ़ाने का प्लान मिलता था, पहली बार काम मिला है, कंपनी बंद कैसे करें। 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन 10 के 10 एम्प्लॉइज ने बेस्ट प्लान निकाल के लाके दिया। ये लो सर, ये वो तरीके हैं जिनसे आपका सत्यानाश हो जाएगा। मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। वैसे हमारे देश में तो व्रत भी अलग तरह से मनाया जाता है। लोग व्रत रहते सुबह 4 किलो आलू देसी घी में फ्राई करके खा गए, 2 किलो फल खा गए,
दोपहर में 3 ग्लास जूस पी गए, फिर पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कह रहे हैं बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, आज दिन भर खाना नहीं खाया। अरे और क्या खाओगे, किसी की जान खाओगे? आदमी 12 घंटे सो रहा है, 11 घंटे से आईएएस बनने के लिए आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बहुत विद्वान होंगे तब आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी काफी है। बस लगना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ, राइडा लगना चाहिए। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि कंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले। क्या आप जानते हैं रावण के पुतले को पहली बार कब जलाया गया था? दरअसल रावण दहन की ये परंपरा बहुत पुरानी रही है। 1948 में झारखंड के रांची शहर में पहली बार पाकिस्तान से आए कुछ शरणार्थी परिवारों ने विजयादशमी के अवसर पे रावण को जलाने के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद ये नासिक और दिल्ली जैसे शहरों में फैलने लगा और फिर 17 अक्टूबर 1953 को पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण के पुतले को जलाया गया। देखिए, एक बात कहूंगा, बाहर के रावण को कितनी बार भी क्यों ना जला लो, इससे भीतर के श्री राम की जागृति संभव नहीं है। दशानन का मतलब है हमारे अंदर के 10 नेगेटिव क्वालिटीज, जो कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, असत्य, अन्याय और हिंसा। जब तक इनको नहीं जलाया तब तक विजयादशमी के इस पर्व की कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए इस बार बाहर के रावण को जरूर जलाइए, लेकिन अंदर के रावण को जलाना मत भूलिएगा। आप सब में इतनी ताकत है कि इस कोचिंग को 10 मिनट में तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि जो सामने खड़ा है ना, वो 10 मिनट के बाद जो करेगा वो बहुत दर्दनाक होगा। डिपेंड ये करता है कि सामने वाला कैसा है, लीडर हमारा कैसा है। यहाँ पे अगर आपके अंदर ख्वाब पैदा हुए होंगे तो नींद कम आएगी साहब। मैं कई लोगों को देखता हूं 12 घंटे सोते हैं और बोलते मैं करोड़पति बनूंगा। तू पति बनने के लायक, करोड़पति बनने के लायक नहीं है तू। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म हो सकता है।